ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निजातमन आपके हाथ में हो, वो शिखर तक पहुंचे, श्रेष्ठतम हो सके, उसके लिए पहला प्रयास ये होगा कि आपका पहला कृत्य श्रेष्ठतम होना चाहिए। जिसको मिटा करके भी आप नहीं मिटा सकते और अनंत काल तक जो समाप्त नहीं होता, वो प्रेम, ध्यान, धर्म, अपनी भाषा में कुछ भी कहें तो धर्म की भाषा ठीक से समझने की कोशिश करें। धर्म वह है जिसका कोई अंत नहीं, और जितना बढ़ते हो उतना और उसमें मिठास पैदा होती चली जाती है। जिस कृत्य को, जिस कर्म को करने से पुण्य अधिक बढ़ता हो, अधिक शांति और ठहराव प्राप्त होता हो, तो सोचो हम सही दिशा में जा रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता, ठीक इसके विपरीत है, तो हमें रुक जाना चाहिए। तो अमावस्या जब ठीक से यात्रा करती है तो वो पूर्णिमा तक पहुंचती है। लेकिन अमावस्या वस्तुतः अमावस्या होनी चाहिए, और प्राकृतिक दृष्टिकोण से तो प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा में समाहित होती है। इसमें कोई कभी इस नियम का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन मनुष्य जाति में धर्म की दृष्टि से, शिष्यत्व की दृष्टि से ऐसा दुर्लभता से कभी ही प्राप्त होता है, कभी इतिहास में घटना घटती है कि उस अमावस्या से गुजरा हुआ शिष्य पूर्णिमा के गुरु से मिलता हो। इस अर्थ में गुरु पूर्णिमा है और शिष्य अमावस्या की भांति होता है। लेकिन जैसी स्थिति आकाश में घटित होती है, ठीक यदि शिष्य के हृदय में उसी प्रकार की अमावस्या पैदा होती हो, तो ऐसा शिष्य कभी भी इस धर्म से, ज्ञान से, गुरु से, प्रकाश से वंचित नहीं रहता। अमावस्या का मतलब क्या हुआ? मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधाओं में से यही दुविधा है कि हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। और दो तरह के व्यक्ति निश्चयात्मक दृष्टिकोण से श्रेष्ठतम होते हैं। उनकी संभावना है कि वो आज नहीं कल शिखर तक पहुंचेंगे। एक जो सब जान लिए हैं, तृप्त है, और दूसरा इस बात के लिए निर्दोष है, सरल है, ईमानदार है, जो इस बात को कहने के लिए, स्वीकार करने के लिए राजी हो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। कुछ भी नहीं जानने का भाव उस शिष्य को अमावस्या में परिणत कर देता है। मेरे पास कोई आंख नहीं, आंख ते भी मैं अंधा हूं। और एक अर्थ में हम सबके पास आंख हैं, एक अर्थ में हम सब लोग देखते हैं, और एक अर्थ में हम सब लोग सुनते हैं। लेकिन अधिकांश, जहां तक एक अनुभव और आचरण की बात है, हम लोग आंखों से अंधे हैं और कानों से बधिर हैं। और विशेष दुर्भाग्य है भारत जैसी संस्कृति का, जिसने कि बहुत लंबे समय से, कई सौ वर्षों से, कई हजार वर्षों से देखना और सुनना बंद कर दिया है। और आश्चर्य की बात और दुखद बात यह है कि हम आंखों का काम कानों से लेते हैं और कानों का काम हम आंख से लेने की कोशिश करते हैं। दो मित्रों के बीच में कितनी भी घनिष्ठता हो, कितना भी प्रेम हो, यदि दो शब्द आपके कान में नकारात्मक ढंग से, निंदात्मक ढंग से आ जाते हैं, तो आपकी आंखों के लिए वह चीज भरोसे के योग्य नहीं रह जाती, मित्रता समाप्त हो जाती। दो शब्द और आपकी आंखें अंधी हो जाती हैं। आप वैसे प्रोजेक्शन करते हैं, उसी प्रकार से सोचने लगते हैं कि वास्तव में व्यक्ति दुष्ट है, नासमझ है,
और दूसरा व्यक्ति हमारे लिए प्रामाणिक है, लेकिन हमारी आंख भरोसे के योग नहीं, हमारे कान श्रद्धा के योग नहीं, हमारा अनुभव अपना अनुभव नहीं, सब उधार लिए हम फिरते हैं। इसलिए मनुष्य के पास अपनी कोई श्रद्धा नहीं हो पाती, और श्रद्धा विहीन चित्त मनुष्य के रूप में हो सकता है, लेकिन धर्म के रूप में, शिष्यत्व के रूप में, योग के रूप में कभी विकसित नहीं हो सकता। तो ध्यान के लिए, शिष्यत्व के लिए, विकसित होने के लिए बहुत पहली कसौटी है इस बात का भाव कि मेरी आंखें मुझे धोखा देती हैं। कुछ कहना पड़ेगा इसके लिए, मुझे थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। आप रात्रि को सपने देखते हो, क्या रात्रि को दिखाई देने वाले सपने कभी झूठे होते हैं? आपकी जागरण अवस्था से कहीं अधिक सत्य आपको प्रतीत होते हैं, और आप 8 घंटे 10 घंटे जितने समय तक शयन करते हैं, आप अच्छी तरह से सपने देखते हो, अनुभव करते हो, लेकिन आंख खुलने के बाद सब समाप्त हो जाता है। कहां चला गया वो? बिस्तर में कुछ नहीं मिलता, और सुबह से लेकर के रात तक भी आप सपने ही देखते हो। धन के देखते हो, सम्मान के देखते हो, पुण्य के देखते हो, धर्म के देखते हो। जहां भी आप जाते हो सपने आपके पहले से चले जाते हैं, लेकिन रात्रि को जब आप वापसी करते हैं तो आपके हाथ में निराशा और दुख के कुछ नहीं होता। कहां चले गए वो सब? जब आराम करते हो तो लगता है सब हाथ में आएगा, लेकिन जब वापसी करते हो तो हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो अधिक से अधिक हम एक सपने से दूसरे सपने में प्रविष्ट होते हैं, और धीरे धीरे सब बदलता चला जाता है। तो शिष्यत्व का अर्थ है जीवन की असफलता, ये व्यर्थता, ये मूढ़ता जब आदमी लंबे समय तक अनुभव करता है कि हम सुख से आरंभ करते हैं और दुख हाथ में आता है, लाभ की चाह से आगे बढ़ते हैं और हानि हमारे हाथ आती है, जीवन से हम आरंभ करते हैं और मृत्यु हमारे कब्र तक हमें पहुंचा करके इस बात को सिद्ध करती है, तो फिर हमें इसके लिए अनुभव की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। ऐसी कोई ठोस संपदा आपके हाथ में नहीं बचती जिसके लिए आप निश्चिंत हो सकें, आश्वस्त हो सकें। भय बराबर बना रहता है, चारों ओर से भय आक्रांत करता है मनुष्य को। छोटी सी एक पंच तंत्र की कहानी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूं। कहते हैं कि एक चूहे को देख करके उसकी दयनीय स्थिति को देख करके एक राहगीर को, जो कि वस्तुतः जादूगर था, उसको बड़ी दया आई। उसने पूछा, भाई क्या परेशानी है, तुम इतने कप रहे हो, बड़े भयभीत हो रहे हो? बोले, आप तो जानते हो कि चूहे का शत्रु बिल्ली होती है, और जिस बिल में मैं रहता हूं उसकी निगाहें 24 घंटे इसके ऊपर लगी रहती हैं, और कुछ आहार करने के लिए, खाने के लिए तो निकलना ही पड़ता है, और मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन हूं, और जरा सा मैं मुख बाहर निकालता हूं उसके दर्शन मुझे होते हैं, और मेरी और मेरे बच्चों की सबकी नींद हराम हो जाती है, और कई दिन हो गए मैं सोया नहीं, रात्रि भर जगना पड़ता है कि किस समय शत्रु आकर के आक्रमण कर दे, हृदय कपता रहता है। अनेक बीमारियां पिछले समय से मुझे पैदा हो गई हैं, बहुत दयनीय स्थिति मेरी है। अब स्वाभाविक है, जादूगर था, उसने कहा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, हम इतनी दया किए देते हैं, मार्जर भाव कि बिल्ली हो जा। प्रसन्नता हुई, अब भय से मुक्त हुए। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, यहां एक दूसरे का शत्रु सदैव सापेक्ष रूप में स्थापित पहले से ही होता है। अब बिल्ली कुत्ते से भयभीत होती है, अब वहां पर जो है गडरिए, गवाले, गांव के लोग और उनके कुत्ते वो भी घूमते थे। और उसे चूहे को क्या पता है बिल्ली कुत्ते से भयभीत रहती है।
और जो बिल्ली बन गई तो देखा आसपास के जो कुत्ते हैं उसके पीछे भागते हैं, उनका भय सताता है, उनसे परेशानी बढ़ गई। कुछ समय के बाद वो जादूगर ने फिर देखा, उसने कहा यार तुम तो अभी भी परेशान हो। उसने कहा जी हाँ, आप कुत्ते परेशान करते। बोले फिर? बोले आप भी जानते हो जो कुछ कर सकते हो, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। उसने कोई बात नहीं, आपको कुत्ता बना देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं, बलिष्ठ कर देते हैं। अब उसको कुत्ता बना दिया। अब कुत्ते का जो शत्रु है वो बाघ है, वो उसका पीछा करता है। अब रात्रि भर वो चक्कर काटे उसको बाघ से भयभीत, वो दुख फिर जो का तो। उसने कुछ दिन के बाद फिर देखा, बोले भैया तुम तो फिर परेशान हो। बोले जी हाँ, परेशानी फिर बढ़ गई। बोले फिर क्या करें कि आपको बाघ बना देते। कोई बात नहीं, उसको बाघ बना दिया। और बाघ जो है शिकारी से भयभीत रहता है। कुछ समय के बाद वो फिर आया, उसने देखा यार तुम तो फिर कप रहे हो, फिर उतने दुखी हो, अब क्या करें। उसने कहा पुनः मूसी को भव, क्योंकि मनुष्य तो तुम बन नहीं सकते। जादूगर हूं, मेरी भी सीमाएं हैं, ये चमत्कार तो नहीं कर सकते कि शिकारी बन जाएं आप। लेकिन जो मैंने प्राप्त करने की कोशिश की, जो मैंने ट्रीटमेंट किया है, वो दवाइयां ही तुम्हारे लिए जहर बनती चलेगी, तो मैं क्या कर सकता। फिर तुम्हारा चूहा रहना ही ठीक था। कुछ मेरी भ्रांतियां था वो भी मिट गई, कुछ भ्रांतियां तुम्हारी थी वो भी मिट गई। लगभग प्रत्येक मनुष्य की दयनीय स्थिति ऐसी है। आप चूहे के रूप में जाएं, बिल्ली में जाएं, कुत्ते में जाएं, अमीरी में जाएं, गरीबी में जाएं, नेता बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन केंद्र में एक बीमारी अवश्य है। बराबर एक योनि से दूसरी योनि में, एक मन से दूसरे मन में गतिमान रहती है दुख। आपको कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन आपका भय, आपका दुख, आपका ज्ञान, आपकी पीड़ा, वो 24 घंटे आपको आक्रांत करती है, दुखी करती है। रात्रि को सोते हैं तो, जगते हैं तो, मित्र बने, शत्रु बने, अमीरी आए, गरीबी जाए, लेकिन एक चीज निरंतर ही केंद्र में कहीं कांस्टेंट रहती है, भय, दुख, पीड़ा। तो शिष्यत्व का अर्थ है कि जब सब दरवाजों पर दस्तक देने के बाद इस अनुभव पर आप पहुंच जाएं, इस व्यर्थता को और मूढ़ता को और असफलता को देखने के बाद ही उत्तरदायित्व अपने कंधों पर आप लेने के लिए राजी हो जाएं। ये स्वीकृति का भाव आपके मन में आ जाए कि जब तक ये अज्ञान नहीं मिटता, उतने से पहले संसार में दुखों से कोई मुक्ति नहीं है। सब दरवाजों पर दस्तक दे करके देख लिए हैं, अमीर देखे, गरीब देखे, सभी तरह के लोग देखे। अंदर से एक अतृप्ति का भाव है, दुख का भाव है, कुछ खो गया है, एक रिक्तता है, वो सभी को आंखों में झलकती है, उनके व्यवहार में दिखाई पड़ती है। छुपाने की कोशिश तो हम भरसक करते हैं, लेकिन उसको छुपा नहीं पाते। लेकिन यहीं से एक मुक्ति का, ज्ञान का, गुरु का, धर्म का जो कंसेप्ट पैदा हुआ है, लंबा अनुभव करने के बाद ये चीज मनुष्य की समझ में आती है कि बाहर से तुम्हें कितना भी दे दिया जाए, लेकिन छलनी रूपी मन में कितना भी डाल दिया जाए, उसमें कुछ ठहरता नहीं है, कुछ नहीं ठहरेगा। तो मन की सबसे बड़ी दुविधा यह है, अर्थात मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधा है, जब उसके पास कुछ नहीं होता तब भी आदमी दुखी होता है, और जब उसको सब कुछ दे दिया जाए तब भी मनुष्य दुखी होता है। ये बड़ी उल्टी पहेली है। जिनके पास कुछ नहीं है वो सोचते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ होगा वो सुखी होंगे, और कई बार फिर उल्टी बात मन में आती है। अमीर आदमी फिर से इस बात की कोशिश करता है कि झोपड़ी में चले जाएं,
हालांकि उसे पता नहीं मैं आया झोपड़ी से ही हूं, लेकिन बीच में कुछ आवरण आ गया है, पर्दा आ गया है, कुछ अंतराल हो गया है, एक योनि का, दो योनि का, दो जन्म का। लेकिन उस आदमी के अंदर रूपांतरण करने की बात कोई पैदा नहीं होती, इस बात को समझने के लिए कोई विवेक पैदा नहीं होता। वो महल करके फिर सोचता है कि झोपड़ी वाले सुखी हैं, और जो झोपड़ी वाला है उसके बराबर निगाहें महल पर रहती हैं कि वो आदमी सुखी है। लेकिन वास्तविक बात यह है, जब भ्रांति समाप्त होती है, जब अज्ञान मिटता है कि मनुष्य का सुख और दुख उसका संबंध न तो झोपड़ी से है न उसके महल से है, इस बात से कोई संबंध नहीं। सुख और दुख के जो बीज हैं वो मनुष्य के मन में हैं, और जब तक आदमी के मन में अंधकार है, अज्ञान है, उतने से पहले आदमी बाहर परिवर्तन कर सकता है, परिधि को बदलने की कोशिश कर सकता है, पोशाक भर बदल सकता है, लेकिन व्यक्ति की वस्तु स्थिति दयनीय रहती है, उसी प्रकार से बनी रहती है। तो योग एक रूपांतरण है उस व्यक्ति के लिए, एक बहुत बड़ी क्रांति है उस व्यक्ति के लिए जो इस अनुभव की परिणति पर पहुंचता है कि संसार से, संसार के विषयों से मनुष्य तृप्त नहीं। और कल हमने एक बात कही कि उस फकीर से पूछा कि विवेक अधिक मूल्यवान है कि धन अधिक मूल्यवान है। वो बात मैं फिर आज दोहरा देता हूं। पूछा तो ईर्ष्या की दृष्टि से था, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है। दो चीजें एक साथ पूछी, ये बताओ कि विवेक अधिक मूल्यवान होता है कि धन अधिक होता है? जी, झोपड़ी में रहने वाला आदमी नहीं कह सकता, उसे तो धन दिखाई पड़ेगा। और उसने तत्काल जब वो बात पूछी, इस दृष्टिकोण से पूछी कि वह फकीर किसी बादशाह के पास, अमीर आदमी के पास पराया जाया करता था, और जब फकीर महल में जाता हो तो स्वाभाविक है आदमी के मन में भाव पैदा होता है, इसके मन में जरूर कहीं लोभ है, अपने ज्ञान से तृप्त नहीं है, अपनी भक्ति से खुश नहीं है। ये आदमी अभी भी धन वाले आदमी का आदर करता है, इसलिए इसको घर तक जाता है, महल तक जाता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं देखता हूं कितनी बार महल के रास्ते आपको जाते हुए, तो उस आदमी का इतना आदर क्यों करते हो? मतलब उस व्यक्ति का आदर करना चाहता हूं, किसी दिन वो आदर के योग हो जाए। मैं उसके धन के साथ विवेक जोड़ना चाहता हूं। में एक ही कमी है कि विवेक नहीं है। और दोनों चीजों का विरोध होता है विकास। जिसके पास धन है उसके पास विवेक नहीं, जिसके पास विवेक है उसके पास धन नहीं। तो उसने कहा मैं एक अच्छी प्रकार से एक समीकरण बनाने की कोशिश करता हूं कि मेरा विवेक और इसका धन यदि राष्ट्र के काम आ जाए तो लोग सुखी हो जाएं। इस प्रकार से राष्ट्र समृद्ध हो सकता है, सुखी हो सकता है। सबके पास धन नहीं, सबके पास विवेक नहीं, और वो व्यक्ति अनूठा है, अमूल्य है जिसके पास दोनों का संयोग होता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में मां ने इस बात की फिक्र नहीं की इसको अमीर बनाया, बाप ने इस बात की कोशिश नहीं की कि इसको राजा बनाया जाए। मां और बाप ने पहला प्रयास ये किया गया कि इस व्यक्ति को एक सुंदर इंसान पहले बनाया जाए, एक समझदार और विवेक इसमें पैदा किया जाए। पहला प्रयास मेरा ये है। इसके बाद इसका चुनाव है कि अमीर बने, गरीब बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसका चुनाव होना चाहिए। लेकिन पहला हमारा कार्य ये है कि इसको हम एक मनुष्य होने की जो योग्यता होनी चाहिए, एक निर्णय लेने की, मनन करने की, एक विवेक पैदा करने की जो इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, उसको हम विकसित कर दें। और ये बात अतीत के 5000 वर्षों में भारतीय संस्कृति में तब तक सफल रही जब तक मां और बाप की दृष्टि बच्चे को संपन्न बनाने की नहीं, अपितु उसको समझदार बनाने के लिए प्रयास करती रही।
लेकिन अब उसके लिए आप सब जानते हैं, उन शब्दों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। वो उद्देश्य, वो सार्थकता समाप्त हो चुकी है। अब हमारी निगाहें विवेक के ऊपर नहीं है, धन के ऊपर टिकी हैं, और उसके परिणाम तो जो दिखाई पड़ रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस सदी में, 21वीं सदी में, अब वर्तमान में मनुष्य के पास जितना धन है, इतना धन कभी भी नहीं था। जितना मनुष्य के पास ज्ञान है, अर्थात शिक्षित है आदमी जितनी अधिक मात्रा में, उतना कभी भी नहीं था। और सत्ता की बात है, डेमोक्रेसी की बात है। पहले रजवाड़ाशाही हुआ करती थी, उनके पास पावर होती थी, लेकिन अब पावर सबको बांट दी गई है। सत्ता सबके हाथ में वितरित हुई है, सबको अंदर से वो चीज प्राप्त है। और किसी भी राष्ट्र की 3 ही चीजें होती हैं, धन, शिक्षा और सत्ता। उन्हीं से मनुष्य नीचे गिरता है और उन्हीं से मनुष्य ऊंचा उठता है। 3 चीजें सौभाग्य से मनुष्य के हाथ में आज आई हैं, लेकिन ऐसे दुर्भाग्य के क्षणों में आई हैं जब हमारे पास विवेक नहीं, हमारे पास समझ नहीं है। और ना समझ आदमी के हाथ में अमृत भी दे दो, सायंकाल तक आते उसकी लाश मिलेगी, वो जीवित नहीं मिलेगा। आप सोचे कि अमृत से वो, क्योंकि वो अमृत भी खाएगा तो इतनी अधिक मात्रा में खाएगा कि वो जहर बन जाएगा। अमृत भी दे दे तो इस बेहोशी में अमृत खाने लगेगा, एक सीमा के बाद वो भी जहर बनेगा। आप देखते नहीं, इतना तो लोग समझते हैं कि भाई दुख से लोग मरते हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि लोग सुख से भी मरते हैं। एक आदमी की क्षमता नहीं है, क्योंकि दुख की भी सीमाएं होती हैं और सुख की भी सीमाएं होती हैं। एक आदमी ने 1 रुपया कभी देखा है और उसकी जेब में है, अकस्मात जो है उसके ऊपर 1 अरब बरस जाए और कोई अनहैपनिंग, कोई मैसेज आ जाए उसके कान तक, 1 अरब तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो आने से पहले वो आदमी अलविदा हो जाएगा। तो मनुष्य की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो दुख से तो मर ही रहा है, लेकिन आप सोचते हैं सुख भी उसके लिए घातक सिद्ध होता है। अमृत भी ना समझ आदमी के हाथ में चला जाए तो वो इतनी बेहोशी में खाएगा, वो औषधि की तरह से उसको सेवन नहीं करेगा, वो भोजन की तरह से खाएगा तो मरेगा। तो समझ, विवेक वो मनुष्य के लिए एक प्राथमिकता है, जो योग से, ध्यान से, आध्यात्मिकता से, धर्म से, अपना नाम कुछ भी लें, वो उसका स्रोत रहा है। और स्रोत कभी शत्रु नहीं होता, स्रोत आप शक्तिशाली बनता है। तो 2 तरह के स्रोत हैं। एक स्रोत जो बाहर से आते हैं, इसलिए कि समय आने पर आपसे छीन लिए जाएं। एक स्रोत बाहर से इसलिए आते हैं कि तुम्हारी तात्कालिक कुछ सहायता की जाए, वो परमानेंट नहीं होते। और वे स्रोत तभी तुम्हारे लिए कब्र बनते हैं, तभी तुम्हारे लिए दुख बनते हैं, जब आप उन स्रोत को ऐसा समझते हैं कि सदैव मेरे पास रहने चाहिए। धन आता है स्रोत के रूप में, आप उसका उपयोग कर सके। अधिकार आते हैं कि आप उनका उपयोग कर सके। लेकिन एक व्यक्ति इनको पकड़ के बैठ जाए और कोशिश करे कि सदैव ये मेरे पास रहने चाहिए, तो उसकी नासमझी है। आने पर उसका हम उपयोग कर सकें, ठीक से उसको हम देख सकें और उपयोग करने के बाद दूसरे व्यक्ति के हाथ में पहुंचा सकें। और एक स्रोत आपके अंदर से आता है। संसार से जो कुछ चाहिए वो बाहर से उसका स्रोत है, और ज्ञान और भक्ति और योग और प्रेम जो श्रेष्ठतम है, उसका स्रोत आपके अंदर से बाहर की ओर आता है।
तो इस स्थिति को समझने थोड़ा सा समझें कि एक आदमी को आप प्रेम करते हो, तो प्रेम का स्रोत उस आदमी में नहीं, प्रेम का स्रोत आपके अंदर है। और इसी बात से पीड़ा पैदा होती है। आप दूसरे से तत्क्षण अपेक्षा करते हो कि दूसरे व्यक्ति को भी मुझसे प्रेम करना चाहिए, और आप इस बात की मांग करते हो कि प्रेम का स्रोत दूसरे में होना चाहिए, आपके अंदर होने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा व्यक्ति प्रेम करे, इस बात की सब अपेक्षा करते हैं, और यही प्रेम कुछ समय के बाद नफरत में, घृणा में परिवर्तित होता है। प्रेम का अर्थ है अनकंडीशनल, उसका स्रोत मेरे अंदर है, मैं दे सकता हूं, कर सकता हूं, वो मेरी क्षमता है। दूसरा लेता है या नहीं लेता है, उसका प्रत्युत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है, उसकी कोई चिंता नहीं। आप अनकंडीशनल प्रेम दे सकते हो, स्रोत आपके पास है। और जिसके पास स्रोत है वो अनंत है, जिसके पास स्रोत है वो मालिक है, जिसके पास स्रोत है वो अनंत काल तक भी बांटने पर नहीं चूक सकता। कितना भी आप बांटो, समाप्त नहीं हो सकता। तभी आप इस समाज में सीख सकते हो, तभी आप मुस्कुरा सकते हो। कुछ ऐसे आपके पास होना चाहिए कि कितना भी जाए लेकिन कम ना पड़ता हो। तब आपका जो धर्म है, आपकी शांति है, वो शाश्वत है। सुबह से लेकर के रात्रि तक चुक जाओगे, फिर कहां से लाओगे? तो जो श्रेष्ठता है, दान आपके अंदर है। जो दूसरों की निर्भरता से बचा सकती है, वो क्षमता आपके अंदर है। जो सदैव बांट करके भी समाप्त नहीं होता, वो आपकी क्षमता है। तो योग के प्रति, धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति जो मनुष्य का इस प्रकार का एक आत्मीयता का लगाव रहा है, उसका इतना महत्व है। उसके पीछे कारण यही है, वह हम परिधि से खिसक करके हम केंद्र की ओर आ गए हैं, और अब केंद्र में खड़े होकर के संसार साफ दिखाई पड़ता है। संसार की नश्वरता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। संसार अब सपने की तरह से नहीं, एक वास्तविकता की तरह से दिखाई पड़ता है। वहां फिर किसी भ्रांति की, किसी अंधविश्वास की, किसी धोखे की कोई संभावना नहीं। आप इतना ही समझते हो कि जैसे अंधेरे में निकलते हो और आपको ठोकर लगती है और आप गिर जाते हो, तो आप अंधेरे के प्रति को दावा नहीं करते जाते, अंधेरे से आप लड़ते नहीं हो। केवल इतना ही समझते हो कि अंधेरा था, मेरी गलती है। काश मेरे हाथ में मोमबत्ती होती तो हम बिना फर्नीचर से, बिना दीवार से टकराए आगे जा सकते थे। अंधेरे से कोई लड़ता है? तो ठीक इसी प्रकार से जिस आदमी के पास स्वयं की आंख है, स्वयं का बोध है, वो आदमी अंधेरे में आराम से, बिना किसी टकराव के, बिना किसी कष्ट के अपनी यात्रा पर पहुंच जाता। तो दो तरह के आदमी हैं, एक जो अंधेरे में खड़े हैं और उसका उत्तरदायित्व दूसरों के ऊपर है। अंधेरे में ठोकरे खा रहे हैं, लहूलुहान हो गए हैं, टूट गए हैं, थोड़ी पिक्चर हो गई है, वो फर्नीचर को तोड़ रहा है। आप ऐसा करते नहीं हो? कई बार रास्ते में कुर्सी आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, कोई चीज आ जाए, तो झट से उठा करके और फेंक के मारते कि तुम भी यहीं पड़े हो। आदमी को अपनी बेहोशी पर, अपनी मूर्छा पर कोई संदेह नहीं, आंख नहीं, इसके लिए कोई शिकायत नहीं। वो फर्नीचर को तोड़ने लगता है, दीवार को गिराने लगता है। या दूसरी भाषा में कहें कि एक आदमी दूसरा आदमी गला पकड़ के उसको मारने लगता है। अतीत की सदियों से, हजारों वर्षों से ऐसा होता है। पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है, मित्र शत्रु को मार रहा है, शत्रु मित्र को मार रहा है। ये सब कुछ कारण क्या है? जैसे अंधेरे के आदमी की एक ही भूल है कि उत्तरदायित्व तो दूसरे का था, उसके कारण से तो ठोकर लगी है। अज्ञान से ग्रसित आदमी की एक ही बीमारी है, एक ही समस्या है। जब उसके जीवन में दुख आए, परेशानी आए, दरिद्रता आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, बस जिम्मेदारी दूसरे की है। इन स्पाइट ऑफ दूसरे के कारण दुख भोग रहा हूं, पड़ोसी के कारण भोग रहा हूं, गरीबी के कारण भोग रहा हूं, अशिक्षा के कारण भोग रहा हूं। अनेक प्रकार की चीजें हैं, है, समाज है, कुछ भी है।
लगभग हर आदमी इस बात के लिए, दूसरों के ऊपर उत्तरदायित्व डालने के लिए, दूसरों का दोषारोपण करने के लिए ये बात अलापता रहता है सुबह से लेकर के रात्रि तक। यदि मैं आज ऐसा हूं तो दूसरों के कारण। हाँ, मैं समझता हूं 10% हाथ हो सकता है, लेकिन 90% हाथ उसमें आपका है। तो साधक का अर्थ है कि अब तक उत्तरदायित्व तो दूसरे के ऊपर डालता था, जरा सा संकट आए तो इसके कारण से, लेकिन अब यदि दुख है तो व्यक्ति समीक्षा करता है, विचार करता है, चिंतन करता है। और यदि जितना आप चिंतन करते हो, विचार करते हो निरपेक्ष भाव से, और आप गहराई से वापसी करते हो, तो आपको पता चलता है कि 90% मेरी अज्ञानता से, मेरी मूर्खता से, मेरी मूर्छा से, मेरी बेहोशी से, मेरे पागलपन से दयनीय स्थिति है। जब तक डायग्नोज नहीं होता, जब तक ईमानदारी से आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करता, उतने से पहले उपाय असंभव है, कोई उपाय नहीं हो सकता। तो शिष्य को मैंने अमावस्या की भांति इसलिए कहा, इस अमावस्या की भांति तब होता है जब अपने अनुभव से, विवेक से इस बात को सीख लेता है कि आज मैं दुखी हूं और मेरी दयनीय स्थिति है, आंख मेरी जा चुकी, कान बधिर हो चुके, हृदय मेरा मिट चुका, तो उसके पीछे ये मेरा ज्ञान और मेरी मूर्खता है, उसको 100% स्वीकार करता है। और उस दिन, पहले दिन उसको अनुभव होता है कि मैं वस्तुतः अज्ञानी हूं और मूढ़ हूं। जिस दिन ये अज्ञानता का भाव सघन होता है, उस दिन ज्ञान की सच्ची प्यास जगती है। अब कुनकुनी प्यास है आपकी। आइंस्टीन ने एक खोज की है कि संसार में जो कुछ आप देखते हो वो सब सापेक्ष है। सापेक्षता का नियम सब जगह काम करता है। आज यहां 10 आदमी आए हैं, किसी व्यक्ति ने बाहर से देख लिया है, तो अगले टाइम 20 आने की कोशिश करेंगे। यार 10 आदमी का होना इकट्ठा कोई कारण जरूर है, तो उस सापेक्षता को देखते, उस 10 को देख करके 20 इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये सोचने की जरूरत नहीं वो मूड हैं, पागल हैं, क्यों गए हैं, क्या मतलब है। नहीं, 10 आदमी देखे थे तो जरूर कुछ बात होगी, 20 इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से झूठ के साथ सत्य है, अंधकार के साथ प्रकाश है, सब कुछ सापेक्ष है। लेकिन जो सत्य है वो सापेक्ष नहीं है। सत्य का मतलब अनंत। सुख का भी सापेक्ष है, दुख का भी सापेक्ष है, लेकिन आनंद का कोई सापेक्ष नहीं है। वो आपकी अंदर से एक व्यक्तिगत अनुभूति है। तो साधक तब वस्तुतः ज्ञान की ओर अभिमुख होता है जब प्यास जगती है, तब गुरु की शरण में जाकर के एक मंत्र जो ऋषियों ने दिया है, सूत्र, कथम ज्ञानम वापनोति। ऐसा व्यक्ति जो समाज में चारों ओर से अंधेरा है और प्रकाश की तलाश में है, और मैं परम अज्ञानी हूं, उस अवस्था में गुरु की शरण में जाकर के पहली बात यही कहता है, कथम ज्ञानम अपनोति। देव, मेरे लिए ज्ञान कहिएगा, मुझे ज्ञान दीजिएगा। इतनी बड़ी भीड़ में से आप में से किसी ने पूछा होगा, नौकरी छूट गई, आशीर्वाद दीजिएगा। कंगाली आ रही है, कुछ धन दीजिएगा। गाड़ी छोटी होगी या बड़ी होनी चाहिए, आशीर्वाद करिएगा। शरीर कई बीमारियों से ग्रसित है, कुछ आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन ऐसा विवेक से और समझदारी से भरा हुआ आदमी ये नहीं कहता कि बहुत हो गया है, बहुत देख लिया है, अब थोड़ा सा ज्ञान भी चाहता हूं, वो भी दीजिएगा। और यदि ज्ञान मांग भी रहा हो तलाकी से, तो उस ज्ञान के लिए भी उसका उपयोग क्या है? उस ज्ञान से भी वो ईसा मसीह बनना चाह रहा है कि जादू की छड़ी कोई मिल जाए। उसमें ईमानदार नहीं है वो। कभी आके कह भी दे, वो आप में से कुछ लोगों ने सुन लिया, अगले समय मुझे आके कह भी सकते हो कि आपका मंत्र आपके ऊपर ही धर देते हैं, तो उसके पीछे मैं समझता हूं कि वो ईसा मसीह वाली कोई जादू छड़ी मांग रहा होगा।
तो कथम ज्ञानम वापनोति, ज्ञान कैसे होगा? यह उस चित्त की उपज है कि जो अमावस्या तक पहुंच गया है, जिसको सिवाय ज्ञान के और कुछ भी प्यास नहीं है, वो पूछ सकता है। छोटी सी एक उपनिषद की कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। एक उद्दालक मुनि हुए हैं, उनका बेटा हुआ श्वेत केतु। प्राय बाप से बेटे पढ़ना पसंद नहीं करते। उद्दालक के पास क्या कमी थी, सब जानता था, लेकिन प्राय आप भी जानते होंगे, जिसकी माँ शिक्षित है उसके बच्चे नहीं पढ़ते, बाप शिक्षित है वो बेटा पढ़ना नहीं चाहता, ट्यूटर लगाना पड़ता है। श्रद्धा कहां से लाइएगा? तो श्वेत केतु ने इस बात को देखते हुए बेटे को दूर किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। लंबे समय तक शिक्षा चली। इसके बाद जब वहां से वापसी करता है बेटा श्वेत केतु के रूप में, तो पृष्ठ होते ही बाप जैसे बैठा है सामने, उसने नमस्ते की, साष्टांग दंडवत की और खड़े जैसे हुए। तो बाप ने जो बात पूछी है वो महत्वपूर्ण बात है, उसको समझ लेना जैसा है, ठीक से सुनने की आप कोशिश करें। बाप ने पूछा कि आप शिक्षित हो गए हो? कि जी हाँ, जो शिक्षा थी वो मैंने सब ग्रहण कर ली है। उसने कहा अच्छा, क्या आप उसको जानते हो जिसके जान लेने से सब जान लिया जाता है? जिस एक के जान लेने से सब जान लिया जाता है, जो सबको जानता है, क्या उसको तुमने जान लिया? और उस बच्चे के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही थी, थर थर कांप रहा था वो। उसने कहा ये बात तो मेरे गुरु ने मुझे नहीं बताई, बाकी मैंने सब पढ़ लिया है, चारों वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़ लिए, लेकिन ये बात तो मेरे गुरु ने मुझे नहीं बताई। बोला तो ध्यान रख, यहां से वापस जाइए। ये ब्राह्मण कुल जन्म से नहीं, ये ब्राह्मण तब ब्राह्मण बनता है कि जब ब्रह्म को जान लेता है। ये परंपराओं से नहीं, ये अनुभव से ब्राह्मण बनते हैं यहां। और जब तक तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, उतने से पहले यहां आने की आवश्यकता नहीं, वापस जाएं। ये शिक्षा है। और बेटे ने वापसी की, जाकर के गुरु के चरणों में रोते हुए निवेदन किया कि क्या आप ये नहीं जानते? क्या आपने मुझे ये नहीं बताया? बोला ये मैं जानता हूं और ये मैं बता सकता हूं। बोले फिर? बोले आपने पूछा है तो बताऊंगा। क्योंकि ब्रह्म विद्या आप पढ़ने नहीं आए थे मेरे पास, शास्त्र पढ़ना आए थे, शास्त्र पढ़ा दिए। अब तुम्हारे अंदर आग लगी है कि तुम ब्रह्म को जानना चाहते हो, क्योंकि शास्त्र पढ़ने के बाद दो संभावनाएं थी, या तो आप चुनाव करो कि मैं गृहस्थी बनूंगा, संसार चलाऊंगा, संसार भोगूंगा। क्योंकि ऋषि ईमानदार होते थे, इस दृष्टिकोण से महान होते थे। शिक्षा देने के बाद में जब दीक्षांत समारोह होता था तो बच्चे से स्वयं खड़े होकर के पूछा जाता था कि क्या चाहते हो, ब्रह्म चाहते हो कि समाज चाहते हो, संसार चाहते हो? उसने जाके कहा कि ब्रह्म चाहिए। उसने कहा ठीक है, कोई दूरी नहीं, अब तो केवल प्रतीक्षा करनी है, अब प्रयास नहीं करना। प्रयास तो हो चुका है, अब तो प्रतीक्षा करनी है और ब्रह्म मिल जाएगा। उन्होंने कहा 400 गायें हैं, इनको ले जाओ, और जिस दिन ये 1000 हो जाएंगी उस दिन वापसी करना। और ये मंत्र है गायत्री का, इसका जप करना, गायों का दूध पीना, इनके मध्य में रहना। वो 400 गायें लेकर के वहां से निकल गया। रात दिन गायों के बीच में रहे, उन्हीं का दूध पिए, उन्हीं से प्रेम करे, उन्हीं की भाषा समझे, वो उसकी भाषा समझे। अब आप ही सोचे, व्यक्ति जंगल में रह रहा हो, कोई बस्ती नहीं, समाज नहीं, संसार नहीं, कुछ भी नहीं, गाय के साथ रह रहा है, वहां क्या चिंतन करेगा, क्या भविष्य की सोचेगा, क्या मंथन करेगा, क्या राजनीति करेगा? वहां कुछ नहीं हो सकता। एक तल पर तो वो पशु के तल पर आ गया। और एक अर्थ में ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध आदमी और पशु एक तल पर दोनों बराबर हैं। वो भी अखंड है और जानवर भी अखंड है, उसमें कोई विभाजन नहीं। लेकिन उसके पास एक तल था जो उसने 25 वर्षों में उस विवेक को
उन शास्त्रों को जो पढ़ा है उतना तल उसका चेतन था। तो जैसे जैसे वो गायों के साथ एक रस होता चला गया, क्या अतीत में हुआ है, क्या भविष्य में होगा, ये सब संपर्क समाप्त हो चले गए। और धीरे धीरे 12 वर्षों तक इस प्रकार की साधना चलती रही। वो मंत्र, प्रेम, सेवा और वर्तमान में संतुष्ट रहना। और अब उपलब्ध हो गया, चित्त था, पात्रता थी, सब कुछ था। और फिर अब ये भी भूल गया कि 12 वर्ष हो गए हैं, कि गाय 1000 हो गई हैं और वापसी भी करनी है, कौन गिनती करे। ये भी मन में भाव नहीं रहा कि मुझे वापसी करनी है, किसके लिए करनी है, कहां करनी है। फिर कहानी ऐसी कहती है, गायों ने कहा कि हम अब 1000 हो गए हैं, आप वापसी करें, आपके गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो वहां से जब वो वापसी किए और आश्रम तक पहुंच गए, या गायों ने उनको वहां तक पहुंचा दिया, और गुरु को पता चला कि अब श्वेत केतु आ गया है, उनकी प्रतीक्षा के लिए, उनको देखने के लिए आसपास उनके जो गुरु भाई थे, बहुत दूर दूर से लोग जो प्रतीक्षा में थे, 12 वर्ष के बाद वापसी हो गई, सब इकट्ठे हो गए। और जब उनको श्वेत केतु कह करके उनके गुरु ने उनको पुकारा, तो वो ऊपर से नीचे तक देखने लगे किसको पुकार रहे हो, उन्हें नाम ध्यान नहीं। और जब गुरु ने कहा कि वो इस तरह से स्तब्ध होकर खड़े होकर देखते रहे, और गुरु भाई भी इस बात के लिए स्तब्ध हो गए कि ये हो क्या रहा है। तो गुरु ने गुरु भाइयों से कहा जो दूसरे वहां रह रहे थे कि जाओ बे तुम गाय गिन के आओ। वो गिन के आया कि वो 1000 थी। गुरु ने कहा भाई 1000 के साथ प्लस ये भी एक गाय है, 1001 हो गई। कोई अंतर नहीं, बाहर से सब ऐसा ही है, अंदर से एक बहुत बड़ा अंतर था कि वो बोध को उपलब्ध हो गए। अंदर बोध और बाहर पशु जैसी निर्दोषता, दोनों का मिलन हो गया। कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कैसे होगी, ये शिष्य पूछ रहा है गुरु से। कथम वैराग्यम चे, वैराग्य कैसे होगा। तो समय समापन की ओर है। मैं कहना चाहूंगा अमावस्या और पूर्णिमा का मिलन हो जाए, उस अमावस्या को इस बात का एहसास हो, बोध हो, तड़फ हो कि उस पूर्णिमा तक हम भी प्रविष्ट हो जाएं, पहुंच जाएं उस मंजिल तक। तभी जीवन की सार्थकता है, तभी जीवन का सौंदर्य है, तभी आप तृप्त होते हो, बाहर से नहीं, स्वयं से, दूसरों से नहीं, अपने बोध से। और कोई उपाय नहीं है। प्रकार से आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा, प्रयास करने होंगे, धैर्य रखना होगा। इन बातों के साथ मैं समापन चाहूँगा। आप सबको लिए जो आपने प्रयास किए हैं पिछले कई दिनों से, बहुत सेवा की है, समय अपना शुभ कार्य में, सत्संग में, ध्यान में लगाया है, आप सब आशीर्वाद के पात्र हैं। मेरा प्रेम, करुणा, आशीर्वाद सब आपके प्रति बना रहे, आगे बढ़ता रहे, इसके फल लगें और आप अपने लक्ष्य पर पहुंचें, ऐसी मेरी अंदर से भावना है। हरिओम हरिओम। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें
और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।